नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से कैसे सीखें, इसके लिए आज की इस क्लास में दोस्तों 100 से ज़्यादा, हाँ दोस्तों 100 से ज़्यादा वर्ड को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और रोज़ सुबह से शाम तक आप कुछ भी पढ़ते लिखते हैं इंग्लिश में तो ये वर्ड यूज में आना ही आना है। इन सभी वर्ड को यदि खूब ध्यान से शुरू से लास्ट तक दोस्तों यदि आप देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप इस क्लास को देखने के बाद आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ी बदलाव आएगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों HI। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो HI लिखा है इसको हम लोग क्या पढ़ें, इसको हम लोग ही पढ़ें या हाय पढ़ें। दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो HE लिखा है इसको हम लोग ही पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इसी के बगल में लिखा है HE, ही मतलब होता है वह। क्या होता है? ही मतलब वह होता है जो किसी भी मेल के लिए, पुरुष के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ गुड पर्सन, वह अच्छा व्यक्ति है। इस सेंस में दोस्तों ही का यूज किया जाता है। और ये जो HI लिखा है इसको हम लोग ही नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दोस्तों हाय। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक वर्ड को मतलब कि बहुत अच्छे तरीक़े से एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब वर्ड कब यूज किया जाएगा, कब यूज आप कर सकते हैं ताकि इसका प्रभाव पड़े। तो हाय मीन्स होता है दोस्तों नमस्कार। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाय। या कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी से पहली बार आप मुलाकात करते हैं, मिलते हैं तो उससे बात आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप क्या मैसेज करते हैं? हाय। तो उधर से रिप्लाई में वो आपको लिख कर भेजते हैं हेलो। क्या भेजते हैं? HELLO लिख कर भेजते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों HELLO, इसको हम लोग पढ़ेंगे हेलो। या हम लोग दोस्तों यदि कहीं पे कॉल भी करते हैं, फ़ोन कॉल हम लोग करते हैं तो पहले हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो हेलो। यानी इधर से आप अगले को ग्रीटिंग करते हैं, ठीक ना। तो हेलो मीन्स भी नमस्कार ही होता है और हाय मीन्स भी क्या होता है? नमस्कार ही होता है, ठीक है। तो हाय किसी से पहली बार मिलते हैं, वो उधर से रिप्लाई में आप हेलो सुनते हैं या किसी को आप रिप्लाई में हेलो बोलते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक खूब ध्यान से देखिएगा। तो ही और हाय में आप अंतर समझ गए और इसका यूज भी समझ गए। दूसरा वर्ड दोस्तों YES, इसको पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ेंगे? यस। और कहीं पर यदि कोई चीज़ पॉजिटिव है तो आप क्या बोलते हैं? हाँ यस बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछते हैं कि ये काम होगा, इंग्लिश में यदि आप पूछते हैं कि आर यू राम, क्या तुम राम हो, तो आप इधर से क्या बोलते हैं? यस। यस ऐसे बोलते हैं ना, मतलब यस मतलब होता है हाँ। अगर नहीं रहते हैं तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट राम, मैं राम नहीं हूँ। आई एम श्याम, मैं श्याम हूँ। ऐसे कुछ भी आप रिप्लाई देते हैं। तो नो देखिए जस्ट इसके बगल में है दोस्तों NO, नो। नो मीन्स क्या होता है? नहीं। नहीं, नो मीन्स क्या होता है? नहीं। देखिए दोस्तों इस टाइप का ऑलरेडी मेरे चैनल पे क्लासेज अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है अभी भी कि सर कुछ ऐसा बनाइए कि मतलब कि बहुत ही सिंपल हो जाए। तो आज मैं सोचा हूँ कि कुछ अलग हटकर काम किया जाए आपके लिए कि और सिंपल हो जाए और अच्छे से आप इसको समझ पाएँ और अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इसको अच्छे से यूज कर पाएँ, ठीक ना। कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पे किसको यूज किया जाएगा। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों को कि नो और नॉट में कहाँ पे नो बोलें और कहाँ पे नॉट बोलें। दोस्तों दोनों का मतलब नहीं ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? नहीं ही होता है। नो का यूज अगर कहीं पे दोस्तों स्टार्टिंग में अगर यूज किया जाए या ऐसे सिंपल अकेला यूज करना हो तो नो का यूज करते हैं हम लोग। नॉट का यूज जैसे यू आर नॉट गुड फॉर दिस प्ले, यानी आप इस खेल के लिए अच्छे नहीं हैं। इस सेंस में नॉट यहाँ पे नो नहीं होगा। नो का यूज कहाँ पे होता है?
नो लॉन्गर यानी अधिक समय के लिए नहीं, ज़्यादा फ्रेजल वर्ब में नो का यूज दोस्तों होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे जगह होता है, आगे मैं बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखिए एक ही वर्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन करने से भी समय ज़्यादा लग जाएगा, तो नो समझ लीजिए, यस समझ लिए। उसके बाद देखिए लिखा है NOW, इसको नाउ पढ़ेंगे, इसको नो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नाउ। नाउ मीन्स होता है दोस्तों अब, नाउ मीन्स क्या होगा, नाउ मीन्स होगा अब, ठीक है ना, नाउ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है WOW, वाव, क्या पढ़ेंगे वाव। कोई चीज़ ऐसा आपको लगता है कि अचानक सा हो गया, बहुत अच्छा है, तो आप क्या बोलते हैं वाव, हाउ वंडर, कितना मतलब कि आश्चर्य अपने जताते हैं, हाँ ठीक है ना, वाव, ठीक है ना, वाव बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए SAD, सैड, सैड, सैड मीन्स क्या होता है दोस्तों, सैड मीन्स होता है दुखी, सैड मीन्स दुखी होता है। जैसे हाउ सैड, कितनी दुख की बात है, इस तरीक़े से यूज हम लोग करते हैं। सैड मीन्स क्या होता है दुखी। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा ओके, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग ओके, ओके, क्या पढ़ेंगे ओके। ओके मीन्स होता है ठीक ठाक, क्या होता है ठीक, या ठीक ठाक यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि यह क्लास कैसा है, सब ठीक ठाक है, तो आप क्या बोले ओके ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। या किसी से कुछ बातें करते हैं, आपको अच्छा लगता है बात, तो क्या बोलते हैं ओके, आप उससे सहमत हो जाते हैं, बोलते हैं ओके ठीक है, ठीक है ना। तो ओके का मतलब होता है ठीक। BYE, देखिए दोस्तों एक और वर्ड होता है BY, और एक और वर्ड होता है BUY। देखिए तीनों वर्ड का दोस्तों बाई ही पढ़ते हैं, तीनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। BYE, BY बाय पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बाय। यहाँ पे इसको दोस्तों बाय पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे बाय, और इसको देखिए बाय और इसको बाय, ये दोनों को बाय हम लोग पढ़ेंगे। कन्फ्यूजन रहता है ऐसे कि तीनों को बाय ही, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग बाय पढ़ेंगे। जैसे हाय का उल्टा बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं। तो इस बाय BY का मतलब क्या होता है, बाय मतलब से या के द्वारा, और इस BUY का मतलब होता है खरीदना, किसी चीज़ को आप बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये बाई है, देखिए बा ई लगा है, लेकिन इसमें दोस्तों ये जो BYE है, बाई नहीं बाय, क्या है वाई। ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहता है, बस इतना ही है, ध्यान रखना है इसको, ठीक ना। बाय में क्या होता है, अलविदा होता है, आप किसी से विदा लेते हैं, ठीक ना, तो बाय बोलते हैं, ठीक ना, बाय। उसके बाद हेलो आप समझ गए हैं। अगला वर्ड है NICE, क्या है दोस्तों नाइस, क्या है नाइस। नाइस मीन्स होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक ना। नाइस मीन्स क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है। THANK, थैंक, क्या पढ़ेंगे दोस्तों थैंक। थैंक मीन्स होता है धन्यवाद, क्या होता है धन्यवाद। आप किसी को क्या बोलते हैं, थैंक बोलते हैं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, और या ऐसे भी बातचीत होते रहती है, अगर आपके लायक वो काम करते हैं, ठीक ना, तो आप क्या बोलते हैं थैंक्स बोलते हैं, ठीक ना, धन्यवाद उसको देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, थैंक्स के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है PLEASE, प्लीज़, क्या लिखा है दोस्तों प्लीज़। प्लीज़ मीन्स होता है कृपया, प्लीज़ मीन्स क्या होता है कृपया। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे आप बोलते हैं ना। मतलब कि किसी से अगर आपको सहायता चाहिए या पोलाइटली बात करना हो किसी से, मतलब कि ऐसा कि अगले का दिल पिघल जाए आप पे, तो आप स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, प्लीज़ लगाएंगे, ठीक ना। तो प्लीज़ मीन्स क्या होता है कृपया होता है। उसके बाद देखिए LOVE, क्या पढ़ेंगे लव, आई लव यू, सुनते होंगे ये वर्ड हमेशा हर किसी के दिमाग में चलते रहता है। आई लव यू, क्या आई लव यू, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई मतलब मैं, लव मीन्स प्यार करना होगा, और यू मीन्स तुमसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार किसी से भी हो सकता है दोस्तों, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव, किसी से भी। लेकिन एक सबसे बड़ा प्यार जो होता है अपने, जो हर एक लड़का एक लड़की से करता है और लड़की एक लड़का से करता है, वो वाला लव, ठीक ना। तो लव का उल्टा एक वर्ड होता है दोस्तों हेट, HATE। उधर से तुरंत जवाब क्या मिलता है, आई हेट यू, ठीक ना। कुछ गालियाँ भी ऊपर से पड़ती हैं, जैसे नॉनसेंस, बास्टर्ड वगैरह आप सुनते होंगे। तो चलिए, तो लव का मतलब भी समझ गए, यूज भी समझ गए। BAD बैड,
बैड मीन्स क्या होता है, बुरा या खराब। बैड मीन्स बुरा या खराब। बैड, बैड बॉय, बैड गर्ल, बैड सेंस, ऐसे भी आप सुनते होंगे बैड सेंस, ठीक ना। तो बैड मीन्स क्या होता है, बुरा या खराब बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होगा, मदद करना। क्या, मदद करना। आप किसी से हेल्प मांगते हैं, क्या बोलते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो हेल्प मीन्स मदद करना होता है। WHERE वर, वर। वाज एक वर्ड होता है दोस्तों, वाज, WAS, वाज। वाज मीन्स होता है था, और वर मीन्स होता है थे। था थी के सेंस में इसका यूज होता है, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखेंगे HERE, इसको पढ़ेंगे हेयर। हेयर मीन्स हो जाएगा यहाँ। और एक और वर्ड होता है दोस्तों हेयर, HAIR, HAIR। इस हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक ना, और इसका मतलब होगा यहाँ। BEEN, बीन, क्या पढ़ेंगे इसको, बीन। बी का फॉर्म है दोस्तों बीन, ठीक है ना, बी का ही फॉर्म है। ये ग्रामर की एक वर्ड है, इसका बहुत बड़ा यूजेज होता है। बी का एक स्पेशल फॉर्म होता है। बी के ही फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर सब कुछ आता है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल का हो गया, आगे ग्रामर की क्लासेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ से GOD, इसको पढ़ेंगे गॉड। और ध्यान देना है दोस्तों, एक होता है GOOD, एक ओ बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा गुड। क्या हो जाएगा, गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, और गॉड मीन्स होगा भगवान। कन्फ्यूज नहीं होना है गुड और गॉड में। गॉड मीन्स होगा भगवान, और गुड मीन्स हो जाएगा अच्छा। DID, डिड। डू का पास्ट फॉर्म है दोस्तों डिड। डिड यानी किया, डिड यानी किया। डू का ही पास्ट फॉर्म क्या है, डिड। डिड के बाद है HAVE, हैव। क्या है दोस्तों, हैव। हैव मीन्स होता है पास। आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव फ्रेंड, मेरा दोस्त है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे पास दोस्त के सेंस में नहीं, हैव का देखिए पास के ही सेंस में निकलता है, जो आपके पास है, जो आपका है, ठीक ना, इस सेंस में निकलता है। हैव मीन्स पास बोल सकते हैं। HOUR, इसको आवर पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आवर पढ़ेंगे। और मीन्स होता है घंटा, घंटा, जैसे एन आवर, एक घंटा, ठीक है ना। और मीन्स क्या होता है, घंटा होता है। WHY, वाई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाई। वाई मीन्स होगा क्यों, वाई मीन्स क्यों। WHO, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन। NEVER, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेवर। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। क्या पढ़ेंगे, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। JUST, जस्ट, जस्ट। जस्ट मीन्स हो जाएगा दोस्तों तुरंत। जस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, तुरंत। WHAT, वाट। वाट मीन्स हो जाएगा क्या, वाट मीन्स क्या हो जाएगा, क्या। ये सब सिंपल सिंपल वर्ड है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बताते जाता हूँ। REALLY, रियली। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रियली। रियली सचमुच, रियली मीन्स सचमुच, ठीक है, या वास्तविक भी बोल सकते हैं, या सचमुच भी बोल सकते हैं। EASY, ईजी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ईजी। ईजी मीन्स हो जाता है आसान। ईजी मीन्स क्या हो जाता है, आसान। ईजी मीन्स आसान हो गया। RELAX, रिलैक्स। क्या पढ़ेंगे, रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स होता है आराम। रिलैक्स मीन्स क्या होता है, आराम, ठीक ना। आप बोलते हैं ना किसी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ी सी आराम कर लो, ठीक है ना, रिलैक्स। या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं रिलैक्स। कोई अगर आप उससे कोई ऐसा काम कराता है कि लगता है कि आपको हड़बड़ाहट सी हो रही है, तो क्या बोलते हैं, रिलैक्स, रुक जाओ, थोड़ी सी रुको। WHEN, वेन। वेन मीन्स कब। HOW, हाउ। हाउ, हाउ आर यू, सुनते होंगे आप, आपसे कोई पूछते भी है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, फेमस सेंटेंस है दोस्तों।
हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप किसी से मिलते हैं वो बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक ना। तो हाउ। बी देखिए यहीं मिल गया, यहाँ पे बी का ऊपर फॉर्म मिला था बीन, ठीक ना। तो बी होने का सेंस में होता है, बी मतलब होना होता है। एच ई ही दोबारा रिपीट हो गया, ऊपर ही मैं समझा दिया हूँ। एम ए वाई मे का यूज़ दोस्तों सकना के रूप में होता है, सकना के रूप में, ठीक ना। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, MIGHT, माइट सुने होंगे, मे माइट, ठीक ना। मे आई कम इन सर, आप सुनते होंगे। पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए दोस्तों मे का यूज कर लिया जाता है, ठीक ना। मे आई कम इन सर, ऐसे आप सुनते होंगे हमेशा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो देखिए सकना के रूप में यूज हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों और भी वर्ड हैं। OLD क्या पढ़ेंगे, ओल्ड। ओल्ड मीन्स हो जाएगा दोस्तों पुराना। ओल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, पुराना। ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता है, यानी जो काफ़ी समय का हो गया, जिसका एज आगे निकल गया है, ओल्ड बोलेंगे। अच्छा एक चीज़, ओल्ड का सेंस केवल पुराना के ही सेंस में नहीं होता है। अगर किसी से आप एज पूछते हैं, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे पूछते हैं ना, हाउ ओल्ड आर यू, ओल्ड आर यू। तो एक छोटा बच्चा भी होगा ना, जो 1 साल का है, 5 साल का है या 10 साल का है, उससे भी आप यही पूछ सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। समझ रहे हैं ना। तो ये नहीं कि केवल बूढ़े के लिए यूज किया जाता है या कोई पुराने चीज़ें उसी के लिए यूज किया जाता है। एज के सेंस में भी, जो देखिए जो आज जन्मा है या कोई चीज़ आप आज खरीदे, आज के बाद से वो पुराना होता शुरू हो गया। पुराने के सेंस ये नहीं कि पूरा मतलब कि उसमें रस्ट लग गया, पूरा बर्बाद हो गया, स्पॉइल हो गया, इस सेंस में नहीं। मतलब कि जिसका एज बढ़ने लगा, आगे निकलने लगा, ठीक ना। तो ओल्ड का समझ गए। WATCH वाच, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको कहीं नहीं कोई नहीं समझाने वाला है। और ये चीज़ें जो है हमेशा हर किसी के दिमाग में चलते रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मेरे दोस्तों इस चैनल पे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे आपको हमेशा क्लियरिटी के साथ पढ़ाया जाता है, हमेशा आपको क्लियरिटी मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको आपके दिमाग में चलता है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, कहीं पर भी मिले, किसी भी सिचुएशन में मिले। देखिए वाच, WATCH वाच। अच्छा वाच मीन्स घड़ी होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए। और वाच देखिए एक वर्ड आप सुने होंगे, वॉचमैन। वॉचमैन क्या वो घड़ी आदमी है, नहीं। वॉचमैन, वॉच मीन्स देखना भी होता है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो वहाँ पे सी या सीन का यूज नहीं होगा, वहाँ पे वॉच का यूज होगा। वॉच टीवी या वाचिंग टीवी, समझ रहे हैं ना। तो टीवी देखने के सेंस में वॉचमैन क्या होता है, जो गेट पे रहता है, देख रेख करता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ वॉच का सेंस केवल घड़ी के रूप में नहीं होगा, वॉच का ऐसे भी देखने के सेंस में भी होता है। देखिए HAPPY हैप्पी, क्या बोलेंगे दोस्तों, हैप्पी। हैप्पी मीन्स हो जाएगा खुश। आजकल तो एक हैप्पी बिस्किट भी आ रहा है दोस्तों, हैप्पी। GRASS ग्रास। ग्रास मीन्स हो जाएगा घास। ग्रास मीन्स क्या हो जाएगा, घास। CAP कैप। कैप मीन्स टोपी। कैप मीन्स क्या हो जाएगा, टोपी। अच्छा कैप और हैट में काफ़ी अंतर होता है और दोस्तों को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। एक वर्ड होता है HAT हैट और एक होता है CAP कैप। देखिए हैट क्या होता है, कैप क्या होता है। कैप का जैसे जो गोल होता है चारों तरफ से, उसका कहीं निकला हुआ पार्ट नहीं हो। कैप जैसे आप किसी बोतल में भी लगाते हैं ना ऊपर से, उसको भी कैप बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हैट में क्या होता है कि आगे निकला हुआ रहता है, इस सेंस में उसको आप हैट बोल सकते हैं, ठीक ना। जिस टोपी है ना, आगे निकला हुआ पार्ट होता है या चारों तरफ से निकला हुआ रहेगा, उसको आप हैट बोल सकते हैं, ठीक ना। दोनों का अलग अलग, ये मत समझिए दोनों एक ही सेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए FOR फॉर मीन्स हो जाएगा के लिए, क्या हो जाएगा, के लिए। कैन, देखिए यहाँ पे कैन मीन्स होता है सकना। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैन मीन्स सकना। GIVE गिव मीन्स होता है देना। GIV गिव मीन्स क्या होगा, देना। और गिव का उल्टा होता है टेक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टेक मीन्स लेना। और देखिए FAK फेक, आप सुनते होंगे कोई भी चीज़ अगर ऐसा होता है तो कोई क्या बोलते हैं, फेक है,
फेक न्यूज़ है, ये वर्ड बहुत पॉपुलर रहता है। फेक न्यूज़ है, फेक सामान है, समझते हैं ना, मैंने नकली आप बोल सकते हैं, नकली, फेक यानी सही नहीं हो, ठीक ना। LET, अब यहाँ से देखिए LET को भी लेट पढ़ेंगे, LATE को भी लेट पढ़ेंगे, दोनों को लेट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इस लेट का सेंस दोस्तों लेट अस गो, लेट का सेंस दोस्तों अब के रूप में होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लेट अस गो, अब हम लोग चलें, समझ रहे हैं। लेकिन इस LATE, इस लेट का मतलब होता है विलम्ब, यू आर लेट, तुम लेट हो, विलम्ब बोल सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे दो वर्ड काफ़ी कंफ्यूज करता है दोस्तों को, एक लेटर और आफ्टर, दोनों का मतलब बाद ही होता है। लेटर का मतलब ही बाद, आफ्टर मीन्स भी बाद होता है, ठीक ना। LATER इसको पढ़ेंगे लेटर, AFTER इसको पढ़ेंगे आफ्टर, आफ्टर। और एक वर्ड यहाँ पे दोस्तों है NOW, नाउ, इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोस्तों आप कमेंट में लिखकर बताएंगे, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैं इसका चर्चा किया हूँ। दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे, तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और रेगुलर मेरे इस चैनल पे हिंदी इंग्लिश का वीडियो अपलोड होते रहता है शाम को 7 से 8 बजे के बीच में, तो आप रेगुलर इस चैनल पे एक्टिव रहें, रोज़ वीडियो देखें। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।